में बड़ा हादसा हुआ है। पुंछ सेक्टर में सेना की गाड़ी में आग लग गई है और सेना की गाड़ी में आग लगने से अब जवानों की संख्या जो शहीद हो गए हैं वो 5 हो गई। पहले माना जा रहा था कि 4 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमने कहा था कि 2 सवाल जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। एक तो ये कि आग किस वजह से लगी, इसकी जांच होना भी बाकी है। दूसरा, इस गाड़ी में कितने जवान सवार थे, कितने खुद को बचा पाए और कितने इस आग की चपेट में आ गए, ये धीरे धीरे खुलासा होगा। धीरे धीरे जानकारी सब तक पहुंचेगी। पहले माना जा रहा था कि 4 जवान इस आग की चपेट में आने की वजह से शहीद हो गए, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। बेहद दुखद खबर है। अब इस गाड़ी में आग की चपेट आने से जिनकी शहादत हुई है वो जवान 5 हैं। मेरे सहयोगी शेख तजमुल जुड़ गए हैं। तजमुल, जानकारी लग पाई कि आग किस वजह से लगी है और इस गाड़ी के अंदर कुल कितने जवान सवार थे? सर, कुछ देर पहले ये बिमर गली है जो पुंछ का इलाका है, जम्मू प्रोविंस में पड़ता है और आतंकी प्रभावित इलाका रहा है। और यहाँ पर कई एक मौकों पर हमने मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स भी देखे, लेकिन आज अचानक दोपहर के बाद अचानक गाड़ी में जो आर्मी का काफिला जा रहा था, इसमें कई एक गाड़ियां थी और इस गाड़ी में कुल मिलाकर 8 के करीब जवान थे। जिस गाड़ी में अचानक आग जाहिर हुई और आग जाहिर होने के पीछे महरकात क्या हो सकते हैं, अभी क्या क्लाउड बर्स्ट है या गाड़ी की फिटनेस की समस्या थी। अगर गाड़ी की फिटनेस की समस्या, इसमें बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय के साथ साथ जो यूनियन होम सेक्रेटरी है वहां तक इस बारे में आदेश दिए जा चुके हैं। एक जांच कमेटी बिठा दी गई है और जो गाड़ी का फिटनेस टेस्ट होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES का डिपार्टमेंट होता है जो बाकायदा तौर पर गाड़ियों की फिटनेस और गाड़ियों को चलने के लिए अनुमति दे सकता है। अब अगर गाड़ियों में से कोई खराबी निकली है, कोई नुक्स निकला, तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न ऑफिसर होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर क्योंकि आपने कहा कि इस इलाके में मिलिटेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ी में आग लगी है, क्या इसकी 1% भी संभावना है कि कुछ ऐसा भी घटा हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिलिटेंट रिलेटेड माइन ब्लास्ट हो सकते थे, ग्रेनेड ब्लास्ट हो सकते थे, या कोई हथियार का इस्तेमाल किया जाता हो, या इस तरह से चूंकि मुझे याद है कि पिछले हफ्ते श्रीनगर के लाल चौक में ओल्ड एज कपल जा रहा था, उनकी गाड़ी से भी अचानक आग जाहिर हुई। हालांकि वो मिरेकल ये था कि वो बच गए, लेकिन सेना की गाड़ियों में अभी तक जो टेक्निकल फॉल्ट, अगर गाड़ियों में से जो कई बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी गाड़ी में आग जाहिर होती है, पेट्रोल या डीजल आग पकड़ लेता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से जवानों के शव हम देख पा रहे हैं, तो कई क्लाउड बर्स्ट या करंट लगने के इम्कान को भी खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बॉडीज को झुलसते हालत में देखा गया है, क्या ये आग लगने के बाद पेट्रोल, डीजल या फ्यूल का टैंक उड़ने के बाद इनकी हालत इतनी खराब हो गई है? लेकिन सेहत क्योंकि मैंने बहुत सी गाड़ियों में आग लगते हुए देखा है, मेरे लिए समस्या ये है कि भाई जिस तरीके की गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, क्या ये बख्तरबंद गाड़ी थी जिसमें से निकलना मुमकिन नहीं था? क्योंकि गाड़ियों में अचानक से आग नहीं लगती है, धीरे धीरे आग पकड़ती है और अमूमन वक्त मिलता है निकलने का। देखिए, सेना के जवानों की जो सेना की गाड़ियां जो होती है, अमूमन जवान जब बैठते हैं, एक तो आपका रोड ओपनिंग पार्टी, फिटनेस टेस्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का यूनिट अपना रिपोर्ट देता है। उसके बाद ही गाड़ियां जो है 200, 150, 300 किलोमीटर के ट्रैवल पर जब जाती हूं तो फिटनेस का मामला देखा जाता है। और अगर बख्तरबंद गाड़ियां ना सही, क्योंकि जवानों में अगर आपने CRPF की या SOG या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को गाड़ियों में बैठते देखा हो तो ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सेना के पास ये जो गाड़ियां हैं ये ओपन भी है और क्लोज भी रखी जाती है। जिस वक्त जवानों को बाहर निकलने के लिए समय मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट से आग लगी हो, क्लाउड बर्स्ट ना हुआ हो, तो जवानों के पास समय बहुत कम मिलता होगा कि वहां से जंप करके नीचे आ जाते, क्योंकि गाड़ी में न सिर्फ करंट पकड़ सकती है बल्कि जो फ्यूल का टैंक जल जाता है तो उसमें वक्त कम मिल जाता है। लेकिन ये सारे मामला अभी जो हैं, ये चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, बिमर गली का इलाका पुंछ का है, इसमें पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सदारत में इसको रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कुछ वक्त के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री का जो प्रेस रिलीज है वो जारी कर दिया जाएगा। ये क्राउड बर्स्ट था या अचानक गाड़ी में आग जाहिर होने के बाद जवानों को बचाने में कबाहट कहां पे थी? सैयद, एक और सवाल, इस गाड़ी के अंदर कितने जवान सवार थे?
इसमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 8 के करीब जवान थे और 8 के करीब जवानों में से 5 जवान जो हैं वो बहुत ज्यादा झुलस गए और आग की लपेट में उन्हें बचाया नहीं जा सका। जी। और बाकी बचे जवान जो हैं जिन्हें इंजर्ड हालत में फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। निसब दर्जन से ज्यादा जवानों से भरे इस गाड़ी में अभी तक 5 जवानों की अभी तक जो कंफर्मेशन है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। सेहत मजीद जो जवानों का अस्पताल पहुंचे इलाज उनकी स्थिति अभी कैसी है, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके जरिए आसानी से पता चल पाएगा कि दरअसल ये घटना घटी कैसे है। उनकी हालत, क्योंकि ये जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, इसका रास्ता जो है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कमजोर है और क्योंकि अस्पताल इंतजामिया ने अभी तक ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो इलाज की तरफ की, मुझे लगता है अगले 10-15 मिनट में ये बात क्लियर हो पाएगी कि इन जवानों को बचाने के बाद क्या कुछ उन्होंने बताया और जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा सैयद, ये कौन सी यूनिट से जुड़े हुए हैं और इनका बेस कौन सा है? ये आर्मी यूनिट लोकल है बिम्बर गली का और क्योंकि जिंद इलाके के बारे में अभी थोड़ी सी हमें तफसील आता है, ये है बिम्बर गली का एरिया, पुंछ डिस्ट्रिक्ट आता है जम्मू प्रोविंस में। और यूनिट और राष्ट्रीय राइफल्स के कौन से जवान थे, किस यूनिट के साथ थे, अभी तक आर्मी जो है वो उन्होंने अभी तक इसमें जाहिर नहीं किया अपनी आइडेंटिटी, लेकिन लगता है कि शायद 10-15 मिनट के बाद ये क्लियर हो पाएगा। सैयद शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वाकई में बेहद दुखद खबर है क्योंकि हमने 5 जवानों को अकाल इस तरीके से खो दिया है।